नमस्कार सीखने वालों, हमारे इस नए डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन थोड़ा बहुत ही खास होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से मनीष सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड का इकोनॉमिक्स का मैराथन का गागर में सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, और इसी से जुड़ा है प्रश्न 2, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। सही बात है। अब अगर अर्थव्यवस्था को एक पेड़ माने तो प्रश्न 3 कहता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? सही उत्तर है कृषि। और प्रश्न 4 है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? सही उत्तर है लौह इस्पात उद्योग। और पेड़ की जो छाया है, यानी प्रश्न 5, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस भाग को कहा जाता है? सही उत्तर है तृतीयक। अरे वाह! और सबसे मजेदार है प्रश्न 6, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है सेवा क्षेत्र, मतलब पेड़ की छाया ही सबसे ज्यादा फल दे रही है ना? एग्जैक्टली। अब प्रश्न 7 देखते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, यानी उपर्युक्त सभी। और प्रश्न 8, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या NSO। और इस पूरे सिस्टम का जो ब्रेन था, प्रश्न 9, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1950, जिसे अब बदल दिया गया है। प्रश्न 10, योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? सही उत्तर है नीति आयोग। और इसका बॉस कौन है? प्रश्न 11, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। योजनाओं की बात करें तो प्रश्न 12, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर है 1 अप्रैल 1951। और प्रश्न 13, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? सही उत्तर है कृषि। बिल्कुल। और एक बहुत मशहूर नारा है प्रश्न 14, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सही उत्तर है 5वीं योजना में। प्रश्न 15, दुनिया से जुड़ने के बारे में है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आयात निर्यात दोनों बंद, जो कि भारत में नहीं है। हाँ, शुक्र है। प्रश्न 16, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है 1952। प्रश्न 17, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये बताने वाले सूचकांक की बात करें। प्रश्न 18, मानव विकास सूचकांक या HDI का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है महबूबुल हक। और उन्होंने बताया कि प्रश्न 19, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है आय की असमानता। इसी असमानता को दूर करने के लिए प्रश्न 20, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है मत्स्य या मछली उत्पादन से। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। प्रश्न 21, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अच्छा, और प्रश्न 22, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? सही उत्तर है सिर्फ 20 रुपए। हाँ यार, उस समय के हिसाब से। प्रश्न 23, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है वही दादा भाई नौरोजी। आज के समय में प्रश्न 24, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? सही उत्तर है 2011 से 12। और थोड़ा टेक्निकल सवाल, प्रश्न 25, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? सही उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न 26 तो सबको पता होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद या GDP का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल। और प्रश्न 27, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। और ये कैसे निकलती है? प्रश्न 28, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर। इसी से जुड़ा प्रश्न 29,
भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सही उत्तर है बिहार। और प्रश्न 30, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सही उत्तर है गोवा। प्रश्न 31, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? सही उत्तर है राष्ट्रीय आय से। होता है। सही उत्तर है जीएनपी माइनस एनएनपी। उसी को घुमाकर पूछें तो प्रश्न 33, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? सही उत्तर है मूल्यह्रास। तो प्रश्न 34, राष्ट्रीय आय क्या है? सही उत्तर है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और प्रश्न 35, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सही उत्तर है तृतीयक या सेवा क्षेत्र का। प्रश्न 36, संस्थाओं से जुड़ा है। सीएसओ और एनएसओ का विलय कर अब कौन सी संस्था बनाई गई है? सही उत्तर है एनएसओ। और प्रश्न 37, ड्रेन का सिद्धांत ये थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 38, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पुराना सरकारी अनुमान किसने तैयार किया था? सही उत्तर है एनआईसी। और पहले सेक्शन का आखिरी प्रश्न 39, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में क्या अंतर है? सही उत्तर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। अरे वाह, 39 सवाल हो गए। अब बैंकिंग वाले सेक्शन 2 पर आते हैं। तो प्रश्न 40, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जी, सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। और प्रश्न 41, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1935। प्रश्न 42, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी, सही उत्तर है मुंबई। एक अपवाद वाला सवाल है। प्रश्न 43, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही उत्तर है वित्त सचिव के, गवर्नर के नहीं। है ना दिलचस्प। प्रश्न 44, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? जी, सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। और प्रश्न 45, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही उत्तर है 1949 में। आम लोगों के लिए प्रश्न 46, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? जी, सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई, जिसका पुराना नाम? प्रश्न 47, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। प्रश्न 48, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आरबीआई को। और गांव तक पहुंचने के लिए प्रश्न 49, भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1969। और प्रश्न 50, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण देना। प्रश्न 51, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलीमशीन। और प्रश्न 52, भारत में सिक्के ढालने या मिंटिंग का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर है भारत सरकार के पास। अब डिमोनेटाइजेशन वाले सवाल। प्रश्न 53, 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित था? सही उत्तर है मंगलयान। प्रश्न 54, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? सही उत्तर है नरसिंघम समिति। और वो ऐतिहासिक रात। प्रश्न 55, भारत में विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन की घोषणा कब हुई थी? सही उत्तर है 8 नवंबर 2016। प्रश्न 56, पीएनबी या पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है नई दिल्ली। वो प्रश्न 52, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सही उत्तर है सीडी देशमुख। और इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न 58, 500 रुपए के नए नोट पर किसका चित्र बना है? सही उत्तर है लाल किला। बिल्कुल। अब सेक्शन 3 यानी कृषि की तरफ चलते हैं। प्रश्न 59, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर है कृषि। और कृषि में सबसे बड़ा बदलाव? प्रश्न 60, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है एमएस स्वामीनाथन। जिसका असर? प्रश्न 61, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सही उत्तर है गेहूं पर। सफेद रंग की बात करें। प्रश्न 62, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। और इसके जनक? प्रश्न 63, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे?
सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राज्यों की बात करें, प्रश्न 64, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और बुवाई का समय, प्रश्न 65, रबी की फसलों की बुवाई किस महीने में की जाती है? सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? सही उत्तर है गन्ना। प्रश्न 67, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? सही उत्तर है तिलहन। और किसानों की सुरक्षा के लिए प्रश्न 68, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा कौन करता है? सही उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या CACP। दुनिया में हमारा स्थान। प्रश्न 69, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है दूसरा। बैंकों की तरफ लौटें तो प्रश्न 70, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1982। प्रश्न 71, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। किसानों की जेब के लिए। प्रश्न 72, किसान क्रेडिट कार्ड या KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है 1998। और प्रश्न 73, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर है 2016। प्रश्न 74, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर है अंडा उत्पादन से। यूपी की बात करें, प्रश्न 75, उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल कौन सी है? सही उत्तर है गन्ना। और कृषि सेक्शन का आखिरी प्रश्न 76, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर है केरल। अब सेक्शन 4 में कारखानों में चलते हैं। प्रश्न 77, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर है 1948 में। प्रश्न 78, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सही उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। और इसीलिए प्रश्न 79, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है अहमदाबाद। और नॉर्थ में प्रश्न 80, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है कानपुर। भारी उद्योगों की बात करें तो प्रश्न 81, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? सही उत्तर है रूस। और प्रश्न 82, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? सही उत्तर है जर्मनी। मिठास की बात करें, प्रश्न 83, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इतिहास देखें तो प्रश्न 84, टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1907। और प्रश्न 85, भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सही उत्तर है कोलकाता। प्रश्न 86, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 2010। प्रश्न 87, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है झारखंड। और जूट उद्योग, प्रश्न 88, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ऊर्जा क्षेत्र, प्रश्न 89, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर है डिगबोई। और आधुनिक भारत में प्रश्न 90, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही उत्तर है नोएडा। प्रश्न 91, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है 2014। कारीगरी की बात करें, प्रश्न 92, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है चूड़ियों के लिए। और उद्योग सेक्शन का आखिरी प्रश्न 93, सिंदरी जो झारखंड में है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है उर्वरक। बहुत बढ़िया। अब हम सेक्शन 5 यानी देश के बही खाते और बजट पर आते हैं। प्रश्न 94, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है वित्त मंत्री। और पहला बजट, प्रश्न 95, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सही उत्तर है R.K. षणमुखम चट्टे। टैक्स की बात करें, प्रश्न 96, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया? सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। और प्रश्न 97, GST किस प्रकार का कर है? सही उत्तर है अप्रत्यक्ष कर। वहीं दूसरी ओर प्रश्न 98, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? सही उत्तर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। प्रश्न 99,
निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार का कर नहीं है? सही उत्तर है भू राजस्व। यह राज्य लगाता है। प्रश्न 100। हम शतक तक पहुंच गए। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 280। और प्रश्न 101, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। घाटे की बात। प्रश्न 102, बजट में राजस्व घाटा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाना। कमाई की बात। प्रश्न 103, भारत में सबसे ज्यादा कर आय किस कर से प्राप्त होती है? सही उत्तर है आयकर या इनकम टैक्स से। प्रश्न 104, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 112। बंटवारा कौन करता है? प्रश्न 105, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? सही उत्तर है वित्त आयोग। और प्रश्न 106, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है NK सिंह। जीएसटी की बात करें। प्रश्न 107, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। और सबसे ज्यादा बजट। प्रश्न 108, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? सही उत्तर है मोरारजी देसाई, पूरे 10 बार। शब्दों का खेल। प्रश्न 109, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है चमड़े का थैला। प्रश्न 110, भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? सही उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और प्रश्न 111, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? सही उत्तर है संपत्ति कर। प्रश्न 112, मनोरंजन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? सही उत्तर है राज्य सरकार। और सेक्शन का आखिरी प्रश्न 113, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? सही उत्तर है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। तो अब हम सेक्शन 6 विदेशी व्यापार पर आ गए हैं। प्रश्न 114, भारत में सर्वाधिक आयात किस वस्तु का किया जाता है? सही उत्तर है कच्चा पेट्रोलियम। और प्रश्न 115, भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सेदार देश कौन सा है? सही उत्तर है अमेरिका। हाँ, व्यापार के नियम। प्रश्न 116, विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जिनेवा। प्रश्न 117, भुगतान संतुलन शब्द का संबंध किससे है? सही उत्तर है आयात और निर्यात के अंतर से। और प्रश्न 118, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। वैश्विक संस्थाएं। प्रश्न 119, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वॉशिंगटन DC। प्रश्न 120, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1945। व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रश्न 121, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ अधिनियम कब पारित किया गया? सही उत्तर है 2005 में। और कानून। प्रश्न 122, FEMA या FEMA का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हम बेचते क्या हैं? प्रश्न 123, भारत से निर्यात होने वाली सबसे मुख्य वस्तु कौन सी है? सही उत्तर है रत्न एवं आभूषण। क्षेत्रीय बैंक। प्रश्न 124, एशियाई विकास बैंक या ADB का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। और नुकसान। प्रश्न 125, किसी देश का आयात निर्यात से अधिक होने पर क्या होता है? सही उत्तर है व्यापार घाटा। प्रश्न 126, भारत के किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है? सही उत्तर है कांडला। और नई संस्थाएं। प्रश्न 127, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है शंघाई। प्रश्न 128, भारतीय निर्यात आयात बैंक या एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1982। प्रश्न 129, भारत में FDI का क्या अर्थ है? सही उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और प्रश्न 130, कौन सी संस्था दुनिया को सॉफ्ट लोन देने वाली खिड़की कहलाती है? सही उत्तर है IDA, जो विश्व बैंक का एक हिस्सा है। और सेक्शन 6 का आखिरी प्रश्न 131, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है काठमांडू। निवेश कहाँ से आता है?
प्रश्न 132, भारत में सर्वाधिक विदेशी पूंजी निवेश किस देश से आता है? सही उत्तर है सिंगापुर। और सेक्शन 6 का आखिरी प्रश्न 133, डंपिंग का क्या अर्थ है? सही उत्तर है लागत से कम मूल्य पर विदेशों में माल बेचना। बिल्कुल। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन यानी योजनाएं और भारत के भविष्य पर हैं। प्रश्न 134, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न 135, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर है पीसी महालनोबिस मॉडल। और प्रश्न 136, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? सही उत्तर है 5वीं योजना। रुकावट की बात करें। प्रश्न 137, भारत में योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? सही उत्तर है 1966-69। प्रश्न 138, रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? सही उत्तर है जनता पार्टी सरकार। और नए युग की शुरुआत। प्रश्न 139, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1 जनवरी 2015। खातों की बात। प्रश्न 140, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है वित्तीय समावेशन या सबको बैंकिंग सुविधा देना। समाज सुधार। प्रश्न 141, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू की गई थी? सही उत्तर है पानीपत हरियाणा। और रोजगार। प्रश्न 142, मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? सही उत्तर है 100 दिन। सफाई की पहल। प्रश्न 133, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2014। प्रश्न 144, उज्ज्वला योजना या PMUY का संबंध किससे है? सही उत्तर है LPG कनेक्शन से। स्वास्थ्य के बाद प्रश्न 145, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर है स्वास्थ्य या हेल्थ से। प्रश्न 146, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह या लोगो क्या है? सही उत्तर है शेर जो चक्रों से बना हुआ है। और यूपी की खास योजना। प्रश्न 147, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद या ODOP योजना कब शुरू हुई? सही उत्तर है 2018। प्रश्न 148, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है सबको पक्का घर देना। और प्रश्न 149, स्टार्टअप इंडिया योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? सही उत्तर है नए उद्यमों या व्यवसाय को। और लीजिए हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न 150, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही उत्तर है 2012 से 2017। अरे वाह, हमने पूरे 150 सवालों का मैराथन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। बिल्कुल। और सीखने वालों के लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि 1 से 150 प्रश्नों का ये सफर केवल परीक्षा पास करने का टूल नहीं है। सही कहा। जब हम पहले सवाल में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और 149वें सवाल में स्टार्टअप इंडिया तक पहुंचे, तो हमने देखा कि भारत ने खुद को कैसे पूरी तरह बदल लिया है। एकदम सही। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप बाजार जाएं या कोई डिजिटल पेमेंट करें तो जरूर सोचिएगा कि आप आज चर्चा किए गए इन 150 पन्नों की किताब के किस हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आपने आसपास छिपे अर्थशास्त्र के इन पैटर्न्स को खोजना ही असली पढ़ाई है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।